चैम्बर ने चैम्बर के सभागार में दिनांक 16 दिसंबर दिन मंगलवार को श्रम उपायुक्त आगरा मंडल सियाराम के साथ बैठक की। इस अवसर पर चैम्बर के अध्यक्ष संजय गोयल सहित अधिकांश सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। चैम्बर के पदाधिकारियों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए समाधान की अपील की है। अध्यक्ष संजय गोयल ने मीडिया के माध्यम से बताया कि श्रम उपायुक्त सियाराम जी के साथ सकारात्मक बैठक हुई है। चैम्बर ने श्रमिकों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया है। श्रम कानूनों के नाम पर दलाली और ब्लैकमेलिंग करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमें बहुत समय से इंतजार था कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग हो जाए, जो आज हमारी मीटिंग फ्रूटफुल हुई। काफ़ी टाइम से क्योंकि व्यापारियों की समस्याएं आ रही थी, लेबर से रिलेटेड और व्यापार संगठनों से रिलेटेड। आज डीएलसी साहब ने कितने बढ़िया तरीके से हमें समझाया है नए कानून के बारे में भी, और प्लस जो हमारी समस्या आ रही थी उनको दूर करने के लिए कि हम कैसे दूर कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आगे फिर एक मीटिंग और करेंगे, जिसके साथ हम अपनी जो समस्याएं हैं, मेंबरों की समस्याएं उनको रखें। क्योंकि जो आजकल जो संगठन है अपने लेबर यूनियन, वो बहुत से अनरजिस्टर्ड जो हमें परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं व्यापारियों को। उसके लिए जैसे डीएलसी साहब से हुई है, हो सकता है उसके लिए हम आगे कोई कदम उठाएं, चाहे हमें पुलिस कमिश्नर से उसकी वो लेनी पड़े या मुख्यमंत्री से लेनी पड़े, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। चैम्बर के साथ हुई बैठक में श्रम उपायुक्त सियाराम ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए श्रम अधिनियमों के बारे में अवगत कराया। श्रम उपायुक्त ने कहा कि सरकारें वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी श्रमिकों के लिए नए श्रम कानून लागू कर रही है। चैम्बर के पदाधिकारियों ने तमाम समस्याओं से अवगत कराया है। असंगठित कर्मकारों का पंजीयन कराया जाएगा। व्यापारियों के साथ तालमेल मिलाकर श्रमिकों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा के साथ हमारी जो बैठक हुई है, वो जो भारत सरकार द्वारा 4 कोड लाए गए हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान हैं उसके संबंध में, प्लस जो प्रदेश सरकार ने 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम उन्मूलन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, उसके संबंध में आज हमारे पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। क्या समस्या सामने आई है, क्या रखी है समस्या व्यापारियों ने? समस्याएं बहुत सारी रखी गई हैं, जिनका मैक्सिमम समाधान किया जा चुका है। शेष समस्याओं के मैं यही कहूँगा कि समय समय पे हम लोगों को आपस में बैठकर विचार विमर्श करके और जो नवीनतम श्रम सुधार हुए हैं उनको, प्लस जो वर्तमान में प्रदेश चल रहा है, जो नए कोड में अद्यतन प्रगति चल रही है, अभी उसके रूल्स बन रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन जब जारी होंगे तो उन सब चीज़ों पे विस्तृत हमारी चर्चा आज हुई है। भारत सरकार द्वारा जो नए श्रम कानून बनाए गए हैं, जो 4 संहिताओं के रूप में जाने जाएंगे, उनमें प्रमुख जो प्रावधान वो है ये कि जो अब श्रमिक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा जो श्रमिक का, अगर मान लीजिए किसी का श्रमिक का कोई वेतन बकाया रह जा रहा है, तो पहले श्रमिक को सिद्ध करना पड़ता था। अब इसमें वर्कर्स एम्प्लॉयर साइड को सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका वेतन श्रमिक का नहीं बकाया है। इसी प्रकार के बहुत सारे जो सम्मिलित किए गए हैं संहिता में, उसमें दोनों पक्षों को, सेवायोजक पक्ष और श्रमिक पक्ष, दोनों पक्षों को ध्यान में रख के ही बनाए गए नहीं। उनके लिए हमारी जो वर्तमान में ई श्रम पोर्टल चल रहा है, जो भारत सरकार का एक डेटाबेस है, उसके अंतर्गत वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो निर्माण संबंधी कार्यों में संलिप्त हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यूपीबीओसी बोर्ड की साइट पे जाके स्वतः कर सकते हैं या किसी जनसेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। उनको बहुत सारी ऐसी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं जिससे वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो चैम्बर के पदाधिकारियों से अनुरोध ही किया है कि ऐसे चिन्हित व्यक्तियों को हमको एक सूची उपलब्ध करा दिया जाए जो तथाकथित अपने आप को ट्रेड यूनियन कह रहे हैं, ताकि अगर उनके द्वारा इस प्रकार का किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके। हमने पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि समय समय पर हमको आपस में बैठ के समस्याओं के हल के विषय में एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा।